फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का वीडियो नंबर 2 बनाएंगे और इस वीडियो में आपको चैप्टर के 12 नंबर से मिलेगा। चैप्टर के 11 तक फर्स्ट वीडियो में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 5th and 6th टर्म ऑफ एन AP आर रिस्पेक्टिवली 5 and 6। फिफ्थ टर्म हम लोगों को दिया है। फिफ्थ टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं T5। फिफ्थ टर्म क्या है 6 है एंड 6 टर्म 5 दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना क्या है, फाइंड करना है 11 टर्म 11 फिफ्थ में फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए कि फिफ्थ टर्म 6 टर्म ये दो कंसेक्यूटिव टर्म है और हम लोग D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं हम लोग कोई भी लगातार कंसेक्यूटिव टर्म को डिवीज़न करके, तो बाद वाले में पहले वाला हम लोग डिवीज़न करते हैं। तो हम लोग T6 माइनस T5 अगर कर दें तो डिवीज़न इसका डिफरेंस निकल जाएगा D। तो T6 5 है एंड T5 6 है, तो इसका -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इस सीरीज़ में टर्म्स लगातार डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब D निकल गया। अब इसके बाद हम लोगों को T11 निकालने के लिए कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1D। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। अब हम लोगों को A तो पता नहीं है, D तो निकल चुका है, तो A निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T5 हम लोगों को पता है। T5 = A + n-1D होता है। T5 6 दिया हुआ है, A इससे निकल जाएगा। 5 फिफ्थ टर्म है तो n का वैल्यू 5 पुट करेंगे। D हम लोगों का -1 आ चुका है, तो 6 = A + -5 - 4, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। A हम लोगों का 10 निकल गया, तब हम लोग T11 निकाल देते हैं। तो T11 हो जाएगा A + 11 - 1 D, जहाँ D क्या है -1 है, तो इसका -1 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये हो जाएगा 10 - 10 0, तो 11th टर्म हो गया 0 आंसर हम लोगों का। तो ये 12 नंबर अब बन गया। अब हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है Tn रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ AP एंड T2 + T5 - T3 = 10। T2 + Tn = 17। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो Tn टर्म n टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर T2 T5 T3 है तो इन सब का सम दिया हुआ है हम लोगों को T2 इस तरह से T2 + T5 - T3 = 10, ये हम लोगों को गिवन है। ओके, अब T2 का क्या हो जाएगा, T2 का हो जाएगा A + 2 - 1D। इसी तरह T4 का क्या हो जाएगा, A + 5 - 1D। इसका हो जाएगा -A + 3 - 1D, और ये = 10 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A + D + A + 4D - A - 2D, तो A कैंसिल हो गया। यहाँ हो जाएगा 4 × 5 - 3 5 - 3, तो हो जाएगा 5 - 3, तो A + 3D = 10। तो ये एक इक्वेशन हम लोगों का बन गया। अब इसी तरह दूसरे में दिया हुआ है T2 + T9 = 17। T2 + T9 = 17। T2 क्या दिया हुआ है, T2 का हो जाएगा A + D एंड T9 का हो जाएगा A + 8D = 17। फार्मूला से n-1 कर दिए, 9 - 1 8, 2 - 1 1। अब यहाँ इसका हो जाएगा 2A + 9D = 17। ये दो इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हम लोगों का 2A + 6D = 20 एंड यहाँ 2A + 9D = 17। दोनों को हम लोग इस तरह से
सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, -3d इक्वल टू 3, तो d इक्वल टू -1, d का वैल्यू -1 आ गया। a प्लस 3d इक्वल टू 10 है, तो ये a माइनस 3 इक्वल टू 10 हो गया, तो a इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, तो a इक्वल टू 13 एंड d इक्वल टू -10, ये हम लोगों का आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 4, 9, 14 इस तरह से दिया हुआ है। हम लोगों को पीछे से एंड टर्म मतलब लास्ट टर्म से 10th टर्म निकालना है, और हम लोगों को सीरीज़ दिया है 4, 9, 14 एंड सो ऑन 254। तो अब लास्ट से अगर हम लोग को 10th टर्म निकालना है तो क्यों नहीं हम लोग इस सीरीज़ को ही उल्टा लिख सकते हैं, चाहे तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग 254 को पहले लिख करके इसके बाद इस तरह से डॉट डॉट दे करके 14, 9, 4 इस तरह से लास्ट टर्म बना देते हैं। अब हम लोग को अगर डिफरेंस पता करना है तो हम लोग किसी भी दो का डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस हम लोगों का हो जाएगा 14 से ये कर देंगे 5 -5 डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का अब हम लोग अगर पीछे से बोला गया तो यानी यहाँ से 10 टर्म ले लेंगे, तो T10 निकालना है, a प्लस n माइनस 1d है। a क्या है, तो a तो अभी हम लोगों का 254 हो गया, एंड n है 10th टर्म निकालना है, 10 माइनस 1 हो गया, d माइनस 5 है, 254 हो गया, एंड इसमें हो जाएगा -9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 209। तो ये हो गया 10th टर्म 209 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज 3rd टर्म एंड 7th टर्म। 3rd टर्म 7th टर्म पता है और हम लोगों को AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को A पता होना चाहिए एंड D पता होना चाहिए। तो हम लोगों को 3rd टर्म दैट मीन्स T3 दिया है 5 एंड T7 दिया है 9। T3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 3 माइनस 1d, एंड इसका वैल्यू 5 दिया है, तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 बन गया। अब इसी तरह T7 लिख देंगे, T7 का है a प्लस n माइनस 1 9d, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 है ना, 7 टर्म है तो 7 माइनस a प्लस 6d, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस 6d, a प्लस 2d, ये 5 है, ये 9 है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, a कैंसिल हो जाएगा, -4d इक्वल टू -4, तो d इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसके बाद d का वैल्यू 1 आ गया, तो अब हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a प्लस 2 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 31st टर्म निकालना है फॉर्म टर्म ऑफ AP हुज 10th टर्म 38 है एंड 16th टर्म 74 है। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, 10th टर्म 38 है एंड 16th टर्म 74 है, और हम लोग को निकालना है 31st टर्म। तो ये जस्ट ऊपर वाले की तरह इसको हम लोग कर देंगे। 10 टर्म का क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, जिसको हम लोग 38 लिख सकते हैं क्योंकि t टर्म 10 है, 38। इसी तरह a प्लस 16 टर्म का 16 माइनस 1 हो जाएगा 15d, और ये है 74। अब इसके इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -60, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो 83 हो जाएगा, 36 नहीं 36 माइनस 36 हो जाएगा, तो d इक्वल टू 6 आ गया। अब a का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस 9d इक्वल टू 38 होता है, एंड d का वैल्यू 6 है,
तो a प्लस 9 6 जा 54 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 54। 38 माइनस 54 कितना होगा 16। तो a का वैल्यू 16 हो गया, d का वैल्यू माइनस 16 a है एंड d है 6। ये हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17 नंबर का, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज -81। -81 कौन सा टर्म होगा? तो लेट मान लेते हैं इसको -81 कोई टर्म है, tn टर्म है। अब tn टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें a का वैल्यू हम लोग सीरीज़ में निकाल लेंगे, a है 21 एंड d का वैल्यू हो जाएगा 18 माइनस 21 दैट मीन्स -3। अब tn निकालते हैं, tn कितना है, tn है a प्लस n माइनस 1d। a कितना है 21, n माइनस 1d, n कितना है यहाँ पर हम लोग को पता नहीं है, n तो निकालना ही है क्योंकि nth टर्म हम लोगों ने 81 माना था और यहाँ पर 1 ले लिए। d का वैल्यू -3 है तो ये इधर आ जाएगा -81 माइनस 21 n प्लस -1 और इसको -3 से डिवाइड कर देंगे तो 81 प्लस 21 कितना हो जाएगा 102 बाई -3। 3 से कैंसिल हो जाते, 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये n-1 है इसलिए n इक्वल टू 35 आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं कि कैन एनी टर्म ऑफ दिस वैल्यू 0। तो अब हम लोग तो ये तो बता दिए कि -81 इसका 35 टर्म है। अब कौन सा वैल्यू 0 हो सकता नहीं है, तो मान लेते tn टर्म का कोई 0 है तो ये 0 हम लोग tn टर्म में लिख दिए और a प्लस n माइनस 1d कर देते। अगर n का वैल्यू हम लोगों का नेचुरल नंबर आता है तो दैट मीन्स कि हाँ ये 0 टर्म हो सकता है। तो a का वैल्यू तो निकल चुका था हम लोगों का 21, n निकालना है, d का वैल्यू कितना है -3। तो 21 माइनस 3 n माइनस 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा इक्वल टू के, तो ये -21 हो गया। -21 को -3 से डिवाइड कर देंगे तो n-1 7 निकल गया। अब n का वैल्यू 8 हो गया, दैट मीन्स 8 टर्म जो है इसका 0 आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि AP 60 टर्म है, अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 125, तो 31st टर्म निकालना है। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A एंड लास्ट टर्म दैट मीन्स T60, क्योंकि 60 टर्म टोटल है तो T60 पता है और हम लोग को निकालना है T31। T31 के लिए A और D पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग T60 से D पता कर लेते हैं, A प्लस n माइनस 1D। तो इसमें n का वैल्यू तो 60 पता है, A 7 है तो 60 माइनस 1 59 D हो गया और T60 125 है, 125 में 7 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 112, नहीं 112 में 118 और ये 59D है तो D का वैल्यू हो जाएगा 118 बाय 59 और ये कैंसिल हो करके 2 हो जाएगा, D का वैल्यू 2 निकल गया। अब निकालना है T31 निकालने के लिए A प्लस n माइनस 1D फिर से लगाएंगे, A है 7, n माइनस 1 का हो गया 30 एंड D का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 67 आंसर। तो इस तरह से ये हम लोगों का बन गया। अब बनाते हैं हम लोग 19 नंबर में हम लोगों का सम ऑफ द 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ एन AP इज़ 24 एंड सम, तो हम लोग का 4 टर्म एंड 8 टर्म का सम दिया है, 4 टर्म T4 और T8
इक्वल टू 24। इससे इक्वेशन बना लेते हैं, a प्लस 3d हो जाएगा और ये a प्लस 7d हो जाएगा इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 7d इक्वल टू 24। इसको सिंपल करने के लिए a प्लस 5d 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 12, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोगों को दिया है 6th टर्म एंड 10th टर्म, तो t6 प्लस t10 दिया है इक्वल टू 34। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 34। तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 34। a प्लस 7d 2 से डिवाइड कर देंगे तो 17। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 5d इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7d इक्वल टू 17। माइनस कर दिए, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 5, तो d इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। टू 2.5 हो गया d का वैल्यू। अब हम लोग इसमें निकालते हैं a प्लस 7 क्या था, a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5d इक्वल टू 12। a का वैल्यू निकालना है, 5 का वैल्यू 5/2 आया है, 5/2 है इक्वल टू 12 है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25/2, तो माइनस 1/2। a का वैल्यू माइनस 0.5 आंसर आ गया। और d का वैल्यू, तो a हो गया 0.5 एंड d हो गया 2.5 आंसर। ये नेगेटिव में है। अब हम लोग बनाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में 3rd टर्म ऑफ AP इज़ 5 दिया है, t3 इक्वल टू 5 है एंड दिया 7 टर्म 9 है, t7 इक्वल टू 9 है, t17 निकालना है। t17 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, a प्लस 4d इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल टू 9, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर दिए, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 4, तो d इक्वल टू 2। अब a प्लस 4d इक्वल टू 5 है, तो a प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू माइनस 3, a इक्वल टू माइनस 3 एंड d इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से यह चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय।